आज हम बात कर रहे हैं भेल की यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आईटीसी की। आप देख सकते हो कि आज भेल में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भेल में लगातार खरीदारी हो रही है। इसके पीछे वजह क्या है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस समय में भेल में निवेश करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ही मजबूत है, सरकारी कंपनी और हैवी मशीनरीज बनाती है, इसका पोर्टफोलियो मजबूत है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार बातें निकल के आती है कि इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, ऐसी संभावना निकल के बार बार आती है। लेकिन क्या सरकार वाकई में इसको प्राइवेट हाथों में सौंपेगी, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर के लिए भी बहुत सारे हथियार बना के देने वाली कंपनी है। तो ऐसे में क्या भेल का भविष्य हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईटीसी में लगातार तेजी बनी हुई है और ये नया हाई बना रहा है। तो क्या ऐसे में आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय आईटीसी में हमें ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा और क्या हमारा निवेश कई गुना बढ़ सकता है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। अगर हम बात करें भेल की तो आप देख सकते हो कि शुरुआत हुई थी स्टॉक की 53.50 पर और यही लो था, लेकिन जो हाई है वो आज का 59.20 का ज़बरदस्त तेजी बनी। फिलहाल स्टॉक 57.75 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 8.45% की ज़बरदस्त तेजी है। काफ़ी दिन के बाद स्टॉक एक्टिव मोड में आ रहा है और भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो लो थी, बाजार जब गिरा था कोरोना की वजह से, ये 20 रुपये पे आ गया था 3 अप्रैल 2020 को, काफ़ी नीचे गया था। उसके बाद में ये काफ़ी दौड़ा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो काफ़ी कम वॉल्यूम में कामकाज होता है, एक जैसे वॉल्यूम में ही हमेशा काम होता है इसमें। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम होता और कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका 12 बजे के आसपास ही। आप देख सकते हो ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है और इसीलिए स्टॉक दौड़ रहा है। बड़े फंडा उसकी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है क्योंकि यहाँ पे इस समय इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी का माहौल बन रहा है और स्टॉक में अब तेजी आने की पूरी संभावना बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार ने जो निर्णय लिया है कि रसिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से, जहाँ पहले हमारे जितने भी डिफेंस सेक्टर के लिए जो हथियार आते थे वो रसिया से आते थे, लेकिन अब रसिया के युद्ध की वजह से आ नहीं पा रहे, तो ऐसे में ये सारे के सारे जो अब कामकाज है वो भेल को मिलने की संभावना है और ऐसे में इसका बिजनेस पूरी तरह से बढ़ेगा और इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 41-52 वीक का लो है और 80-52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 57 पे आ चुका है। अब भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की अगर बात करें तो ये कंपनी सिर्फ डिफेंस सेक्टर के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि इंडिया के जितने बड़े हैवी ट्रांसफार्मर्स भी यही कंपनी बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवेज के लिए आप देख सकते हो उसके इंजन का सारा काम कंपनी करती है और भी बहुत सारे सिस्टम जिसमें आप देख बड़ी हैवी जितनी भी कंपनीज है उनके लिए बड़े से बड़े मशीनरी ये कंपनी बनाती है। आप देख सकते हो जिसमें एनर्जी, वाटर, ऑयल, गैस, डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर, हर सेक्टर के लिए बड़ी से बड़ी मशीनरी, जो टरबाइन हो चाहे फिर एयरवेज हो, सबके लिए बड़े मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी और इसीलिए ये कंपनी का कारोबार बहुत मजबूत है और आने वाले समय इसमें तेजी आने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 20,126 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस आप देख सकते हो 57 की है, इसका लो 41 का, हाई 80 का है। स्टॉक का पी 28.6 है, बुक वैल्यू इसकी 76 की है। ये आपको खास ध्यान रखना है, ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे आपको मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी ने अभी फिलहाल दिया नहीं है। इसका आरओसी 2.65% का है और आरओ इसका 1.69% है और फिलहाल फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 31% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 19% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 9% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 17% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, 1 मंथ के हिसाब से लगभग 7.43% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से लगभग 9% का पॉजिटिव रिटर्न है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने और आप देख सकते हो कि इस बार जो इन्होंने जून क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है वो आंकड़े जो है काफ़ी अच्छे हैं। देख सकते हो कि फिलहाल कंपनी को लॉस तो हुआ है, लेकिन फिर भी आंकड़े आप देख सकते हो अच्छे हैं। रिवेन्यू कंपनी ने 4.6 थाउजेंड करोड़ का जनरेट किया है। नेट इनकम इनकी -187.99 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 57.99% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन -4.02% है, जहाँ पे 73.93% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। ओवरऑल आप देख सकते हो कि इस बार रिजल्ट ठीक रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो रेवेन्यू आप देख सकते हो जून 2021 में इनका 2,901 करोड़ रुपीज़ का था, सितंबर में 5,112 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, दिसंबर में 5,136 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू और मार्च में रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। 8,062 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू कंपनी को मिला था। जून में रेवेन्यू में कमी आई, 4,672 करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू रहा, लेकिन अगर पिछले जून से कंपेयर करें तो रेवेन्यू आपको लगभग दुगना होता हुआ दिखाई देगा। अगर बात करें इनके प्रॉफिट लॉस की तो जून 2021 में इनको 447 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, सितंबर में लॉस घट के 45.98 करोड़ रुपये तक आ गया
और दिसंबर में कंपनी को 27.02 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। और मार्च 2022 में कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया था, करीब 912 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। जून में 188 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन इस बार Q2 की अगर संभावना करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस बार कंपनी फिर से प्रॉफिट में आएगी। इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत थी और ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो FI ने फिर से यहाँ पे खरीदारी बढ़ानी शुरू कर दी है। प्रमोटर की होल्डिंग तो आपको पता ही होगी, सरकार की यहाँ पे 63.17% की होल्डिंग है। FI की बात करें तो 4.31% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 3.86 हुई, मार्च में बढ़ के 4% हुई और अभी फिलहाल 4.22% की होल्डिंग है। तो FI ने फिर से अपनी खरीदारी शुरू कर दी है स्टॉक के अंदर। DI की बात करें तो 13.73% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर बढ़ के 13.80 हुई, लेकिन मार्च में DI की होल्डिंग कम हुई थी, यानी 12.66% हो गई थी। इस बार फिर से थोड़ी सी होल्डिंग आपको घटती हुई दिखाई देगी, यानी 12.59% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 20.02% के शेयर है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। फिलहाल इसके टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बने हुए, मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी बाय की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। इसका मतलब टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बन चुके हैं, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मास्टर रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 3 स्टार है, EPS रेटिंग्स की 5 स्टार में से 2 स्टार की है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 2 स्टार की है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 3 स्टार है। इसकी रेटिंग अच्छी है, इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 52.67 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 52.08 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 51.67 तक जा सकता है। बड़ी अच्छी बात यह है कि गिरावट में भी 50 के नीचे जाने की फिलहाल भी संभावना नहीं है, एक तरह से इसका बॉटम है। पॉजिटिव माहौल बने हुए 53.67 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ब्रेक हो चुका है। 54.08 का सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर लिया है और 54.67 का तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों के तीनों ब्रेक हो चुके हैं। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में और यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है। जल्दी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, ये आने वाले इसमें आपको बम्पर रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। चलते हैं ITC की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस देख सकते हैं आप 315 पर, जहाँ पे 0.45% की तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस 8 मई 2020 को जब बाजार गिरा था ये 158 के आसपास आ गया था। पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा कोई प्रदर्शन इसने नहीं किया था, लेकिन 2-4 महीनों से स्टॉक में तेजी का माहौल बनना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 213 के आसपास स्टॉक था, उस लेवल से अभी कम से कम 100 रुपीज़ आपको ऊपर मिल रहा है। और अगर पिछले एक महीने की भी बात करें तो 301 के आसपास स्टॉक था, 300 को क्रॉस कर चुका। अब यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। इसका 204 का 50 रुपये का लो है और 319 50 रुपये का है। फिलहाल स्टॉक आपको बिल्कुल 315 यानी ऊपर के लेवल की तरफ भी दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और अच्छा डिविडेंड देती है लगातार, कम से कम आप देख सकते हैं हेल्दी डिविडेंड यानी 91.7% का डिविडेंड देने का इनका रेशियो, जो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है। इसके अगर रिटर्न को हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 33% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 52% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 15% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से लगभग आधा प्रतिशत की तेजी है। ओवरऑल कहीं पर भी आपको निगेटिव रिटर्न नहीं दिखाई देगा। अगर हम सेल्स को देखें पिछले 3 क्वार्टर से इनका, तो दिसंबर 2021 में जहाँ पे आप 17,108 का इनका टोटल सेल था, वो इस बार जून क्वार्टर में बढ़ के 18,489 करोड़ तक पहुँच गया। अब यहाँ पे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 5,598 करोड़ का था दिसंबर में, जो इस बार 6,077 करोड़ तक पहुंच गया है। तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहाँ पे 4,057 करोड़ का था दिसंबर में, जो इस बार 4,390 करोड़ तक पहुँच गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, सब में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। इसके अलावा कंपनी का EPS भी मजबूत हो चुका है, जो 3.56 पर आ चुका है। कंपनी के पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ के हिसाब से 10 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर 25% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव और इस TTM 17% पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े पिछले 10 साल से बहुत ही शानदार बने हुए। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर के साल के हिसाब से देखें तो 52% पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 25% पॉजिटिव। ये सारे के सारे आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त और उत्साहवर्धक है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ITC लिमिटेड टेबेको का बिजनेस तो करती है, लेकिन इसका FMCG सेक्टर में भी बहुत बड़ा दबदबा है। लगातार बिजनेस पॉपुलर हो रहा है और बिजनेस तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आशीर्वाद आटा आपको पता होगा हर घर में आपको दिखाई देगा, जहाँ पे भी
आटा के सेक्टर में इसका मजबूत बोलबाला है। इसके अलावा अगर आप मंगलदीप अगरबत्ती की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। और खाने पीने के जो इनके प्रोडक्ट है, सनफिस्ट बिस्किट वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। डेयरी प्रोडक्ट भी इनके काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और एफएमसीजी सेक्टर में इनकी रेंज भी बढ़ रही है, तो इसीलिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिलहाल टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बने हुए हैं, मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय। इसका मतलब देख सकते हो कि सारे इंडिकेटर बुलिश है, ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। एक बार इसकी रेटिंग को भी देख लेते हैं। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार है, ईपीएस स्ट्रेंथ की 5 स्टार में से 4 स्टार की है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की है, ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 5 स्टार है। ये रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आपको करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 87% बाय की कॉल निकल के आ रही है, सिर्फ 13% लोग इसको बेचना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 311 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 309 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 305 तक जा सकता है। फिलहाल अच्छी बात है कि 300 से नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 318 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो एक बार ये पार कर चुका है। सेकंड अब 321 का यानी नई हाई बनेगी और फिर तीसरा रेजिस्टेंस 324 का। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। बहुत ही शानदार, लगातार आपको कंपनी डिविडेंड भी देती है और हिंदुस्तान की मजबूत कंपनी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।